नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी एक नई कविता के साथ। आपने देखा होगा कि आजकल समाज पर चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें, एफबी, ट्विटर, इंस्टा, हर एक जगह पर एक पोस्ट बहुत शेयर हो रही है जिस पर लिखा है कि 28 सितंबर को विरोध दिवस है। वो भी किस मामले में कि हम निजी विद्यालयों की लूट से परेशान हैं, निजी विद्यालयों की मनमानी से परेशान हैं। इसी विषय पर मैंने एक कविता लिखी है, शायद आपको पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी कविता की तरफ, जिसका शीर्षक है, क्या वाकई में निजी विद्यालयों ने सिर्फ लूट ही मचाई है। आज एफबी पर एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था, निजी विद्यालयों ने मचाई लूट, निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं चलेगी। पढ़कर बड़ा ही भद्दा लगा, मेरी आत्मा को तो एक झटका सा लगा। ये पोस्ट किसी बुद्धिजीवी ने ही शेयर किया था, जिस पर ना जाने कितने बुद्धिजीवियों का लाइक थंब भी पड़ा था। अगर ये निजी विद्यालय लूट ही मचाते तो घर घर चोर डाकू लुटेरे ही बनाते। पर आज हर दूसरे घर के बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते हैं और अपने ब्राइट फ्यूचर को शुरू से ही संवारने इन निजी विद्यालयों की ही डोर को चुनते हैं। आज इन निजी विद्यालयों ने विपत्ति में भी समाज का हाथ थामा है और ना हो ज्ञानदीप मंद तो घर घर स्कूल्स को भेजाया। और बड़ा ही तरस आता है जब शिक्षित वर्ग की ऐसी सोच सामने आती है, क्योंकि आज इन्हीं शिक्षित वर्ग ने, इन्हीं बुद्धिजीवियों ने एक ऐसा परचम लहराया है कि पूरे समाज में निजी विद्यालयों को लुटेरा ठहराया है। मैं माफ़ी चाहूँगी यदि मेरे शब्द किसी को चुभ जाएं तो। आज कुछ लोग 40, 50, 60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी ठहराते हैं, पर जब बात शिक्षा की आती है तो अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं और समय समय पर इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स को लुटेरा भी ठहराते हैं। समझ नहीं आता कि समाज की इस दोहरी सोच पर हम खुश हों या दुख जताएं। अरे हम प्राइवेट स्कूल्स वाले अपनी विडंबना कैसे जताएं। आज सरकारी स्कूल्स के सारे फंड सरकार की तरफ से आते हैं, पर हम प्राइवेट स्कूल्स वाले एक एक ईंट से अपनी बिल्डिंग खुद सजाते हैं। और यदि बात बेरोजगारी मिटाने की आए तो 20 से 30% बेरोजगारी भी यही प्राइवेट स्कूल्स मिटाते हैं। पूरी भारत की बात कर रही हूँ। और हर बार विद्यालयों ने मचाई लूट, निजी विद्यालयों की मनमानी नहीं चलेगी, ये तमगे ही पाते हैं। क्या फ़र्क है एक प्राइवेट स्कूल के टीचर में और एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर में? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही समान हैं। पर प्राइवेट स्कूल का टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते बच्चों के जीवन से अज्ञान की कालिख तो मिटा देता है, पर कड़ी मेहनत से उभरे उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढों को ज़िंदगी भर नहीं भर पाता। अपनी कड़ी मेहनत से उभरे उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढों को ज़िंदगी भर नहीं भर पाता। अपना ज्ञान बूंद बूंद करके बच्चों में निचोड़ देता है, फिर भी उसके बदले सैलरी नॉट इनफ है पाता। चलिए तो आज हम समाज को एक दर्पण दिखाते हैं। एक्चुअली में यही प्राइवेट स्कूल्स हैं जो भारत की बागडोर निभाते हैं। ये सत्य है तो इसका कड़वा होना तो बनता है, पर ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, सच्चाई जानती तो पूरी जनता है। आज जब प्राइवेट स्कूल्स के नर्सरी के बच्चे इंग्लिश के सेंटेंस बोल जाते हैं तो ये नौनिहाल ही गवर्नमेंट स्कूल्स की पोल खोल जाते हैं। और मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, इतना कहना तो मेरा हक बनता है। लोगों का ये दोहरा रूप मुझे ना जमता है। यदि आप प्राइवेट स्कूल्स की नीति से इतने त्रस्त हैं तो फिर हमें ना आजमाइए, कृपया कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाइए। पर डरते तो आप भी हैं क्योंकि सच से आपका भी सामना है। अंत में इन्हीं सारे प्राइवेट स्कूल को ही शिक्षा की डोर जो थामना है। आज जहां सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस की फर्जी डिटेल बनाई है, आज जहां सरकारी स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस की सिर्फ फर्जी डिटेल्स बनाई है, वहां ये ऑनलाइन क्लासेस पॉलिसी
हम प्राइवेट स्कूल्स वालों ने सार्थक और सफल बनाई है। सारी विद्यालय हैं बंद, फिर भी भारत में ज्ञान का उजाला है। कितने ही कटु शब्द क्यों ना बोल लो, आप जानते हो कि आज प्राइवेट स्कूल्स का ही बोलबाला है। और मुझे माफ़ करना यदि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है। मैंने तो बस अपने मन की व्यथा जताई है। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी नहीं चलेगी, प्राइवेट स्कूल्स वालों ने मचाई लूट, ऐसा कहना बंद करो। शिक्षा पर यूं रोक लगाकर ज्ञान दीप मत मंद करो, ज्ञान दीप मत बंद करो। धन्यवाद।